बीच में हमने कोरोना के टाइम वर्चुअल तरीके से की थी, बट जैसा कि आप जानते हैं कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन में जो बात होती है वो उसमें नहीं हो पाती, तो काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और अभी हमें मौका मिला इसलिए भी क्योंकि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में रेलवे का बजट भी पेश हुआ है, तो चूँकि काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं तो एक पावर पॉइंट हमने बनाया है, आपको थोड़ा सा जो डिवीज़न की कुछ हाइलाइट्स हैं वो बताएंगे, कुछ जो हमने काम किए कोरोना काल में वो बताएंगे, और इसके अलावा कुछ बजट की हाइलाइट्स बताएंगे, और उसके बाद ये ख़त्म करने के बाद फिर आपसे सीधा जो है बात करेंगे। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे यहाँ जो न्यू कूच विहार, न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू कूच विहार के बीच में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। CRS का जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होते हैं उन्होंने 4 जनवरी को इंस्पेक्शन किया है, 1 महीना पूरा हो गया है। उनके कुछ कमेंट्स थे जिसका कि जवाब दे दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि क्लियरेंस आज जल्दी ही आती होगी। आने के तुरंत बाद जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलने वाली, वो जल्दी ही NJP से सीधा न्यू कूच विहार तक आ जाएगी। मार्च में चलनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में गुड्स ट्रेन चलाएंगे, फिर पहले प्लानिंग हो चुका है। अच्छा, 10 को प्लानिंग हो रहा है। 10 तारीख को गुड्स 1-2 गुड्स चला के देखेंगे, उसके बाद तो मेल एक्सप्रेस का। हाँ, मतलब आप सीधा समझ लीजिए जल्दी ही चलेगी, और इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी गाड़ियों की, और पैसेंजर को उसका मतलब फ़ायदा मिलेगा। डीजल में चेंज होती है क्योंकि अब आगे तो नॉन इलेक्ट्रिफाइड था, अब यही काम न्यू कूच विहार में होगा। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन सीधा यहाँ तक आएगी न्यू कूच विहार तक, न्यू कूच विहार में फिर गुवाहाटी तक ले जाने के लिए हम उसको डीजल में लगाएंगे, वो इंजन चेंज कर देंगे, डीजल लगाएंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि जो गुवाहाटी तक की लाइन भी मार्च अप्रैल तक उसका काम इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा हो जाएगा, ऐसा टारगेटेड वर्क है ये। अभी तो NGP का होता है। हाँ जी, अभी तो NGP, हाँ भी NJP तक है। अभी अब फरवरी में हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको न्यू कूच विहार ले आए, मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पीछे से आ रही है मालदा से और कटिहार साइड से, वो कूच विहार तक आएगी। सर ये नॉर्थ ईस्ट में, ये आसाम के साइड में कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेन अभी चल रहा है क्या? नहीं, वो तो जब तक यहाँ पीछे से आएगा ना, आइसोलेशन में तो नहीं हो सकता। काम चल रहा है, काम चल रहा है, ट्रेन नहीं चलेगी तक सब हो जाएगा। वही जो मैंने बताया ना, गुवाहाटी तक टारगेट है अप्रैल मई तक चलाने का। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें लिखा हुआ है लास्ट में 45 आउट ऑफ 50 LHB रेक हैव बीन मेड HOG कंप्लायंट टू अवॉइड यूज ऑफ पावर कार। ये बेसिकली NF रेलवे के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम गाड़ियां तो गुवाहाटी से बनके चलती हैं या डिब्रूगढ़ से बनके चलती हैं, यहाँ से तो 3-4-5 ही गाड़ियां हैं, तो बेसिकली NF रेलवे के लिए है ये। और इसमें जो HOG का मतलब मैं समझ में जाता हूँ, इसको हेड ऑन जनरेशन बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो LHB गाड़ियां चलती हैं उनके आगे और पीछे पावर कार चलती थी, वो इंजन चलता था बहुत तेज आवाज में, ठीक है ना। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो ये बात ये थी कि वो जो इंजन होता है चलता है, वो पावर देता है पूरी ट्रेन को, लाइटिंग का, क्योंकि नीचे बैटरी तो इसमें वो तो होता नहीं है, सेल्फ जनरेटिंग तो है नहीं LHB कोच ICF की तरह, तो वो देता था। उससे क्या होता था कि एक कोच में केवल गार्ड का डब्बा और पावर कार होती थी, ठीक है ना, तो वो वेस्टेज जा रहा था, वो स्पेस, मतलब उसमें हम पैसेंजर को नहीं बिठा पा रहे थे। जैसे ICF कोच में, पुराने कोच में जो गार्ड का डब्बा होता है उसमें पैसेंजर के बैठने की जगह होती है, इसमें नहीं होती थी। और जब हमें ऊपर से पावर मिल रही है, बिजली की ट्रेन चल रही है बिजली से, और कोच की पूरी ट्रेन के लिए बिजली भी चाहिए, तो ऐसा क्यों ना मैकेनिज्म बनाया जाए कि ऊपर से ही बिजली लेके काम कर लें और इस कोच को हटा दें और इसकी जगह एक पैसेंजर का कोच लगा दें। सिंपल सी बात है। ये आइडिया बहुत टाइम से रेलवे के माइंड में था, तो फाइनली अब लोकोमोटिव ऐसे बनाए गए हैं जिनसे थोड़ी सी पावर लेकर के पूरी ट्रेन को दी जाएगी, जो कि ट्रेन में बैटरी भी चार्ज करेगी। और इसके अलावा जो आपका पेंट्री कार होती है ना, पेंट्री लोड जो होता है, आपको हीटर चलाने हैं जिसमें खाना बनता है, लाइटें जलानी है, वो सारा लोड होटल लोड कहते हैं उसको, वो पूरा होटल लोड जो है ये लेगा ये लोकोमोटिव। तो अब जो लोकोमोटिव बन रहे हैं वो HOG कंप्लाइंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 50 रेक थे उनमें से 45 रेक में से हमने पावर कार हटा दी है। 2 पावर कार होती थी, 2 में से 1 हटा दी है, 1 अभी इमरजेंसी के लिए रखी हुई है कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए पावर सप्लाई में, तो पैसेंजर को दिक्कत ना हो, तो 1 पावर कार अभी भी रखी है, बट 1 हटा दी है, उसकी जगह नॉर्मल कोच लगाया जा रहा है।
यही बात है ना भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? यही चीज यही है ना। हाँ, तो ये इससे पब्लिक को फायदा हो रहा है क्योंकि आपको एडिशनल कैपेसिटी पैसेंजर को मिल रही है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी जो है हमारे यहाँ डिवीजन में 210 किलोवाट पावर के जो है प्लांट लगे हुए हैं और फर्दर 151 किलोवाट पावर के जो है लग रहे हैं। हमने अपने डिवीजन में काफ़ी जो आईसो खाली जगह पड़ी हुई थी उसका हमने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। एक रेलवे की PSU है REMCL, तो वो अपना लगा रही है इसको। और हमने NF रेलवे ने 9,361 रेक फ्रेट ट्रेन के चलाए हैं अप्रैल 2020 से, मतलब जब से कोरोना चालू हुआ था और जनवरी 2021 तक। आप ये देख लीजिए कोरोना काल में गुड्स ट्रेन में कोई कमी नहीं आई चलने में किसी तरह की। इनफैक्ट और जिसमें से 12 से 5 ट्रेन हमने अलीपुरद्वार डिवीजन में चलाई है। 724 श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। आपको याद होगा जो श्रमिक आ रहे थे दिल्ली से, बॉम्बे से, पूरे वेस्टर्न पार्ट से कंट्री के श्रमिक स्पेशल आ रही थी, उसको बहुत खाना पीना हम लोगों ने सब सर्व किया विदाउट एनी कॉस्ट, ताकि वो लोग अपने घर पहुंच जाएं। उनको पूड़ी कचौड़ लड्डू खाना, आपको याद होगा तो बच्चों के लिए दूध सब दिया गया। फ्री वाईफाई हमने प्रोवाइड किया है स्टेशनों पे। NF रेलवे के 374 स्टेशन है, बट उसमें अभी कोरोना काल में थोड़ा सा चूंकि स्टेशन यूज नहीं होते तो उसको बंद कर दिया गया था, अब धीरे धीरे चलाया जा रहा है। ई टिकट बुकिंग जो IRCTC की वेबसाइट भी अपग्रेड हो गई है, ये पैसेंजर के लिए बड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये यूजर डिपो मॉड्यूल ही हमारा इंटरनल है बेसिकली, जो हमारे स्टोर डिपो हैं जहाँ जहाँ मटेरियल कंज्यूम होता है उसके लिए एक इंटरनल हमने कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया। आप इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, इससे और बेटर मटेरियल मैनेजमेंट हमारा होगा। नेक्स्ट, 7 सिस्टर कहते हैं 7 स्टेट्स को, उनको कनेक्ट करने का प्लान है। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि सभी स्टेट की कैपिटल रेलवे मैप पे आने का काम हो रहा है। अपनी डिवीजन में भी डबलिंग का हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको आगे। और ये नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये इनसे भी जो है बात चल रही है रेलवे बोर्ड की ले आने के, वहाँ पे उसको वो करने के लिए। जैसे नेपाल के लिए तो बीच में बात शुरू हुई थी, आपको याद होगा। बर्मा के साथ भी हो रहा है। ये इसको ट्रांस एशियन रेलवे कहते हैं। ट्रांस बॉडी बनी थी ट्रांस एशियन रेलवे, जो एशियन कंट्री को आपस में कनेक्ट करेगी। रीजन ये है कि सबका गेज एक सा ही है, ब्रॉड गेज है सब। स्पीड रेजिंग ऑफ SDN एंड HUN रूट, डबलिंग ऑफ लाइन कैपेसिटी बाय ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑफ SDN रूट। इसका तो वर्ड भी सेंशन हुआ था, ये टिकास जो लिखा हुआ है ना, प्रोविजन ऑफ टिकास, ये टिकास है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ताकि जो ट्रेनें कभी गलती से आमने सामने आ जाएं तो उनमें टक्कर ना हो। ये ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक लग जाए, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। ये एक बार बोर्ड ने सैंक्शन किया है ताकि कभी ऐसी गलती ना हो। अच्छा, इसमें पीछे से भी जा रही है, मतलब 2 ट्रेनें आपस में ना टकराए, ना आगे से ना पीछे से। तो ये सिस्टम ऐसा है कि उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। इसका एक वर्क सैंक्शन हुआ है, रेलवे बोर्ड ने किया है। उसमें ये भी होगा कि जो आपका सिग्नल अभी बाहर में फोन में लगा होता है, उसका जो सिग्नलिंग वहाँ पे उसके एस्पेक्ट दिखाई, मतलब ड्राइवर को अपने इंजन के अंदर ही बैठे बैठे सिग्नल दिखाई देगा कि रेड आने वाला सिग्नल रेड है, ग्रीन है, येलो है, क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ मिला है इस बार। लास्ट ईयर मिला था 70,250 करोड़, इस बार 1,71,000 करोड़ है। इसके अलावा जो इंटरनल रिसोर्सेज हमें पैसा पैदा करना है वो तो करीब करीब उतना ही है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो हमें मिलेगा पैसा, वो भी देखिए लगभग 1 लाख करोड़ है। तो कुल मिलाकर के हमारा पैसा 30% के करीब जो है बढ़ गया है। जो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मिनिस्ट्री कितना पैसा दे रही है रेलवे को। अभी आज मैं खबर पढ़ रहा था, इसमें उसमें लिखा हुआ था, हालांकि वो इस एरिया की खबर नहीं है, ये हमारे जो धाम है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये मुरादाबाद डिवीजन में आते हैं, उसके लिए 4200 करोड़ रुपए रेलवे मिनिस्ट्री ने दिए। चारों धाम रेलवे मैप पे लाने हैं, उसमें काम चल रहा है। ऋषिकेश का नाम आपने सुना होगा ना, उसके आगे 2 स्टेशन बन चुके हैं, वो करण प्रयाग तक लेके जाने का उनका प्लान है। सर ये नेपाल में सर कितना आएगा सर ये बारिश? अभी आगे आया, आगे देखिए
पूरे भारतीय रेल में काम चल रहा है। और आप देखिए ये जब चल हो रहा है किलोमीटर और अगले ही दिन उसे रिजाइन करा लिया गया था, याद है वो इंसिडेंट सबको। उसके बाद शायद पैसा नहीं बढ़ा, मैं वो ये नहीं कह रहा, बस बात की थी, बट फैक्ट रिमेंस कि इंडियन रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट अभी भी पैसेंजर को सब्सिडाइज कर रही है। एसडीए ने HUL जो इनकेस एक मशीन जो जिसके हेल्प से वो आपका ट्रेन ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। टिकास, हाँ सर, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करें तो अच्छा होगा। देखिए टिकास एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि लोकोमोटिव में लगा हुआ होगा, ठीक है। दो हर सभी ट्रेन की जैसे दो गाड़ियां गलती से, किसी की भी गलती से अगर आमने सामने एक ही ट्रैक पे आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली दोनों गाड़ियों में ब्रेक लग जाएंगे। जो उनकी डिस्टेंस जो होती है ना बीच की करीब 300-400 मीटर, उतने पे सेफ डिस्टेंस पे दोनों गाड़ियां बिना ड्राइवर के कुछ की अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, रुक जाएंगी गाड़ियां। ये है सर टिकास का फुल फॉर्म क्या है सर? ये है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम साइड कोलिजन भी ये बचा देगा। या पीछे से कोई गाड़ी टकरा जाती है ना कई बार, इसलिए वो सब जो है टिकास की मदद से कम हो जाएंगे। सर आपका देखिए जो विस्टाडोम कोच है ये एक स्पेशल टाइप के कोच है जिसमें बाहर का जो सीन है वो बहुत बढ़िया दिखाई देता है। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां हैं, ग्लास की विंडो हैं, बेसिकली टूरिस्ट के लिए है जो बाहर की अपनी सीनरी देखना चाहते हैं। और ये उसी सेक्शन में चलाई जाती है जहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी होती है देखने के लिए। और इसमें इसकी जो छत होती है वो भी ग्लास की है पार्टली, तो एक बड़ा अच्छा व्यू मिलता है देखने के लिए पैसेंजर को। तो ये विस्टाडोम कोच उसी के लिए है। तो ऐसे सेक्शन देखे जाते हैं डिवीजन में जहाँ पर ये इस तरह की ब्यूटी अवेलेबल हो। ऐसा एक सेक्शन हमारे यहाँ BG3 है, सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार वाया न्यू माल जंक्शन। तो इसमें हमारा चलाने का प्लान है। भारतीय रेल अभी भी ये गाड़ियाँ चला रही हैं। कुछ गाड़ियाँ जैसे अरक्कू वैली में चल रही है विशाखापट्टनम डिवीजन में, इसके अलावा बॉम्बे से मडगांव तक एक गाड़ी में लगा हुआ है। इन 2 गाड़ियों में सक्सेसफुली चल रहा है। हमने अपनी डिमांड दे दी तो रेलवे बोर्ड बनवाएगा कि जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है जैसे ICF है, MCF रायबरेली है, कोच गाड़ी की जो फैक्ट्रियाँ हैं, देखिए अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए हमने अपना डिमांड दिया है। 2 कोच का डिमांड दिया है। वो तो बोर्ड देखिए डिसाइड करेगा हमारा नंबर कब आता है, क्योंकि पूरे भारत में इस तरह की सीनरी तो बहुत है, हर डिवीजन में कुछ ना कुछ होता है। सभी ने अपनी डिमांड प्लेस की होगी, तो अब देखते हैं कब हमें नंबर मिलता है। सर और पॉइंट बता रहे जैसे इंटरनेशनल जो कनेक्शन के बारे में सर। हाँ मतलब वो हमने एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, मतलब बोर्ड से हमें मिली है कि मतलब इतना चल रहा है। अभी ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है उसके, बट ये जैसे नेपाल से पहले हो रहा था, बजट में इस तरह का है कि कुछ और होगा। अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जी। उसके बारे में अभी वो प्रोजेक्ट क्या हाल है? उस प्रोजेक्ट में देखिए काफी टेंडर फाइनल हो गए, कई जगह टनल बनाने का काम चालू हो चुका है, कई जगह बीच बीच में। जैसे सेवन में आप जाके दे सकते हैं टनल बन रही है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 50-100 मीटर तो शायद बन चुकी है। और उधर रैंको स्टेशन में भी काम चल रहा है, बीच के 3 स्टेशन है उनमें भी काम चल रहा है। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट एजेंसियों को दिया गया है और सब काम कर रही हैं अपना। लेकिन जो एरिया है वो बहुत डिफिकल्ट है। पहाड़ों को खोद करके उसमें टनल बनाना, ब्रिज बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो प्रोग्रेस हो रही है, तो टाइम लगेगा, बट काम चालू है इसमें। कब से प्रोजेक्ट होगा? 23 तक लिखा हुआ है। 23 तक लिखा हुआ है, मार्च 23 तक कोशिश है। सर इस प्रोजेक्ट में आप बोले तो अट्रैक्टिव होगा कितना? हाँ क्या होगा? अट्रैक्टिव बोले सर। हाँ ये टेक्निक वो बहुत सुंदर होगा। बस चारों तरफ से देखिए आप, कभी आपको पहाड़ दिखाई देंगे, कभी खाइयाँ दिखाई देंगी, वैलीज दिखाई देंगी, टनल से निकलेंगे। ये तो जैसे आपने कालका शिमला वाली देखी होगी ना ट्रेन, खूबसूरत ट्रेन, मतलब ये टूरिस्ट के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसका मेन लाइन अपने न्यू बोंगई गांव तक है, उसका जो है मार्च तक पूरा करने का टारगेट है। मार्च 21 ये वाला मार्च चल रहा है। अभी हमारे 3 ब्लॉक सेक्शन है वहाँ पर। बताएंगे जरा। अभी हमारा जो डबलिंग मेन लाइन पे बचा हुआ है बेतगरा से गुमानीघाट और वाईलैक्स से लेके जलपाईगुड़ी रोड, ये एक ब्लॉक सेक्शन है जिसमें तीस्ता ब्रिज है मेजर।
और बाकी बेतगरा से लेके गुमानी हाट करीब ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर्स के आसपास है ये। तो टोटल 51 किलोमीटर के आसपास डबलिंग होनी, इसका मार्च टारगेट रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं मार्च 21 काफी एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। सर न्यू कुछ बिहार से सर ये बेतगरा तक सर नहीं, न्यू कुछ बिहार से गुमानी हाट तक हो चुका है डबलिंग। अभी जो बच्चा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अगर वो हो जाने से आपका मेन लाइन हमारा जितना भी है वो पूरा डबलिंग हो जाएगा। फिर आप न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू करेंगे, बोंगई गांव तक आपको पूरा डबल लाइन मिलेगा। तो अलीपुरद्वार डिवीजन मेन लाइन विल बी फुली डबल लाइन। 51 किलोमीटर हो जाने से जी 51, हाँ, ये 51 52 ऑलमोस्ट वही एक पैच बचा हुआ, वही पैच बचा हुआ जी। सर ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, ये मार्च तक का टारगेट है, एडवांस स्टेज में है। सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार उसका सर अभी कौन स्टेज में है? अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ? देखिए ऐसा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, आप उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे कौन दो नहीं सर, वो BG3 में जो सर इंस्पेक्शन हुआ था ना। अच्छा, जॉइंट देखिए उसका पर्पस ये था, उसमें इस रूट पे एक तो ये था कि जो काफी पेड़ उस रास्ते में ऐसे हैं जो कि हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको बाधित करते हैं, मतलब सिग्नल की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। दूसरा, वो पेड़ कई बार जब गिर जाते हैं तो ऐसी लोकेशन पर है कि वो ट्रैक पे आके गिर जाते हैं, तो गाड़ियों का आवागमन रुक जाता है। और तीसरा, कई बार वो पेड़ इतने ज्यादा हैं कि अगर हाथी का मूवमेंट होता है तो वो नहीं दिखाई पड़ता। इन सभी चीजों को देखने के लिए एक जॉइंट विजिट हुआ था, ताकि उनको भी दिखाई दे कि साहब ये पेड़ है और उनको काटने की परमिशन हमें दी जाए। उस पर्पज से वो हुआ था। तो अब उन्होंने देख लिया, पहले वो लोगों ने देखा नहीं था, पहले विजिट इतने क्लोजली नहीं होते थे, वो लोग आते थे गाड़ी से आ गए, देख लिया, ट्रॉली से आ गए। इस बार चूंकि बिल्कुल जंगल से पास हुए हैं तो उनको दिखा दिया गया है, दे एग्रीड। अब उम्मीद है कि जल्दी हमें पेड़ काटने की परमिशन मिल जाएगी, कुछ काटना है, ट्रिम करना, बेसिकली ट्रिम करने की परमिशन मिल जाएगी। सर कोई अंदर पास? हाँ जी, उनके यहाँ जो मदारी हाट के आसपास है वो कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे उन्हें फील होता है कि अंडरपास बनना चाहिए। तो हमने बताया है कि एक जॉइंट सर्वे हम कर लेंगे रेलवे और फॉरेस्ट के बीच में, DFO के साथ। तो उसमें जो भी लोकेशन डिसाइड होगी पहले हम एक जगह बना देंगे, उसके बाद जो भी लगता है वी विल गिव द एस्टिमेट टू फॉरेस्ट। जो भी पहले भी ऐसा हुआ है कि वो उनकी कॉस्ट पे होता है तो वो पैसा देते हैं तो हम बना देंगे। अगर वो सक्सेसफुल होता है और उन्हें लगता है कि बाकी और अंडर पासेस की जरूरत है तो वो कर दिया जाएगा। इसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी से भी हमारा चल रहा है, उसमें भी हमने बोला, हाईकोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट की है जिसमें ADRM साहब मेंबर है, उसमें भी डिस्कशन इसको लेके हुआ है। तो हमने अपनी तरफ से ओवरब्रिज बनाने के लिए बोला है, बट ओवरब्रिज इन इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। वो इतना हाइट पे पूरा क्रॉस करके बनाना, वो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आती है। तो वो अंडर कंसिडरेशन है, देखिए उसमें फ्यूचर में क्या होता है कंसीडरिंग द कॉस्ट इम्प्लीकेशन। सर एक कंट्रोवर्सी जो क्वेश्चन करे, रेलवे का जो लैंड है वो जीरो खातियान होता है। जीरो खातियान में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है देने का, उन्होंने फिर भी दिया है किसी रूल के थ्रू, बता रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी अप्रोच्ड हाई कोर्ट, हमने रेट पिटीशन जमा कर दी है एंड हाई कोर्ट हैज आस्क्ड for an affidavit from the state government to be submitted within 14 days। तो अब हमने हाई कोर्ट में रेट दायर कर दी है रेलवे ने अपनी तरफ से। अब चूंकि सब जुडिस है मामला, तो जो भी होगा वो कोर्ट के सामने। आपका पास कितना लैंड एक्वायर किया है? हमें जो पेपर्स के थ्रू और अलग तरीके से मिला है उसमें एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ 27 पट्टे शायद यहाँ दिए हैं दमनपुर में उन्होंने, और कुछ पट्टे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने न्यूमाल में दिए हैं। हमें जो भी वो न्यूज आई थी वो हमने लगा के ऑलरेडी हाई कोर्ट में डिटेल्स लगा दिए उसके, और उसको लगा के वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड ए रेट पिटीशन इन द जलपाईगुड़ी बेंच ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। सुनवाई चल रही है और 26 तारीख से हमारी शुरुआत हो गई थी। पहले 21 को लिस्टेड था, फिर 24 को, 26 को सुनवाई हुई थी। तो बीच बीच में डेट्स आ रही हैं। दे हैव बीन गिवन 14 days
अब एग्जैक्ट डेट हम नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें लिस्टिंग के हिसाब से हाई कोर्ट में आगे पीछे डेट्स होती रहती है, बट स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन 14 days टू फाइल एन एफिडेविट इन द रिगार्ड व्हाट रेलवेज हैज फाइल्ड इन द रिट पिटीशन। सर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि रेलवे जो भी एक्वायर करता है लैंड वो अपने पर्पस के लिए करता है, और रेलवे के अपना फ्यूचर में हमारे एक्सपेंशन की अपनी जो गुंजाइश होती है, जो हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, उसके लिए लैंड एक्वायर करते हैं, और हमारे एनओसी के बिना हमारा लैंड कोई भी नहीं दे सकता। अगर ऐसा रहेगा तो फिर हमारा तो पूरे देश में ट्रैक बिछा हुआ और मतलब करोड़ों एकड़ लैंड है, ऐसे तो फिर पूरा ट्रैक के साथ में आपके सभी मकान आ जाएंगे। सर वो जो आदमी आपका लैंड ऑक्युपाइड करते वीडियो बताइए, नोटिस देते रहे हैं। अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग हमेशा से मिला होता और स्टेट गवर्नमेंट हमें पुलिस प्रोवाइड कर दे तो हमने जो लोग रह रहे हैं उन्हें काफी पहले अपने लैंड से बाहर कर दिया होता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमें टाइम एंड अगेन ड्यू टू वन और द अदर रीजन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग पुलिस, जिसकी वजह से हम नहीं हटा पा रहे, क्योंकि अगर हम हटाने जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहां। तो नोटिस आज भी हम दे रहे हैं और हमने पहले भी दिए हैं। नोटिस एक रेगुलर प्रोसेस है और वो आज से नहीं है, वो रेगुलर रेलवे की तरफ से ड्राइव चलता है, हमारा ईयरली वो है, उसमें हम देते हैं नोटिस बराबर।